ये देखिए एमए फाइनल का पेपर है, थर्ड पेपर हिंदी का थर्ड पेपर है। देखिए एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2022 हिंदी थर्ड पेपर है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास को आपको जवाब देना है। टाइमिंग 3 आवर्स है। एग्जामिनेशन मार्क 100 नंबर का पेपर है। और देखिए नोट, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों को उत्तर दीजिए। खंड क है, इसमें तीन खंड होगा। देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। नोट्स, इन प्रश्नों के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्द है। देखिए 50 शब्द में लिखना है। 2 नंबर का है, 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर मिलेगा आपको। 10 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन शब्द मतलब लिखना पड़ेगा आपको। देखिए आदिकाल के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए। नाथ साहित्य पर विचार कीजिए। 3 हो गया। देखिए चौथा, देखिए चौथा है भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया और क्यों। फिर कबीर दास की भक्ति भावना की विशेषता बताइए। उसके बाद है भारतेंदु योगीन पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए। फिर है छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। उसके बाद है तार सप्तक के संपादक कौन है, चारों सप्तक के सन सहित नाम लिखिए। फिर देखिए हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये सब आपको जैसे एकदम अगर दिक्कत होगा तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए या वीडियो स्लो कर लीजिए, इसमें ऑप्शन दिया है। उसके बाद सेटिंग में जाएंगे आपको तो ऑप्शन आएगा वीडियो स्लो। तो एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़िए और तैयारी करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन, एक बार किताब पढ़ें तो लिख देंगे आप। देखिए खंड ख आ गया है लघु उत्तरी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। 10 × 5, 10 क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 50 नंबर आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो 10 क्वेश्चन है कि 5 लगभग दीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य, उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। 10 × 5 नहीं, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की समस्या पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है अथवा भक्ति काल को किन्हीं साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, विवेचना कीजिए। रीतिकालीन कवियों की विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। अथवा आधुनिक काल के भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। छायावाद नाम क्यों पड़ा, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ लेकिन हमको तो लग रहा है ये सब बीए में ही पढ़ दिया हूँ एकदम। हमें चांस मिले तो गबगबा के लिखिए। निराला ओज और तेजस्वी के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। अज्ञेय को प्रयोगवादी कवि क्यों कहा जाता है, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अथवा नवगीतकारों के रचनाकारों पर प्रकाश डालिए। छठवां है मुंशी प्रेमचंद की कथा साहित्य पर प्रकाश डालिए। अथवा प्रेमचंदोत्तर कहानी पर परिचय दीजिए। अब देखिए खंड ग आ गया। अब ग है, अब ग स ऐसा होता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दीजिए। 500 शब्दों से अधिक न हो। 15 × 2 क्वेश्चन है 15 नंबर का। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत कबीर एक समाज सुधारक थे, स्थापित कीजिए। हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान पर प्रकाश डालिए। समकालीन हिंदी कविता विषय पर सार गंभीर निबंध लिखिए।
हिंदी साहित्य के आधुनिक संदर्भ में स्त्री विमर्श पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कामायनी काव्यधारा का इतिहास लिखिए। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, आपको हर सवाल का जवाब तुरंत मिलेगा। ये पेपर एमए का पेपर नंबर 3 था, हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर का नाम जरूर याद रखें, किताब का नाम